हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, आज फिर हिंदी का ये जो सेट लेकर के हम आए हैं, ठीक ना, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर पिछला वीडियो एक मैं पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ 2022 का मॉडल पेपर। ठीक है, और ये अगला सेट लेकर के आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो ये जो लौट कर आऊँगा फिर जो जीवनानंद दास लिखे हैं, ठीक है, यह एक कविता है। क्या है? कविता है। ओके, लौट कर आऊँगा फिर, ये जो है पाठ की कैसी विद्या है, तो यह है आपका कविता है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि विशेषण के भेद होते हैं, ठीक ना। तो विशेषण के जो भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं? 4, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुंवर नारायण जो है रचित पाठ है। कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन है? अक्षर ज्ञान तो है नहीं, अक्षर ज्ञान अनामिका लिखी है। ठीक है, अनामिका के द्वारा लिखा हुआ है अक्षर ज्ञान। और मछली जो है ये विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। ठीक है, और एक वृक्ष की हत्या, ठीक ना। और यहाँ पे बहादुर जो है ये अमरकांत लिखी है, तो बच गया क्या? एक वृक्ष की हत्या ही ना बच गया। तो एक वृक्ष की हत्या जो है यही आपका क्या हो जाएगा, जो कि लिखा गया है किनके द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा। तब मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डरो। इस पंक्ति के रचनाकार है, ठीक ना। तो इस पंक्ति के रचनाकार जो हैं आपको, ये है आपका रसखान के द्वारा लिखा हुआ है। किन के द्वारा? रसखान के द्वारा लिखा हुआ ये पंक्ति है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक हैं वो हैं आपका, तो ये हैं आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ना, संविधान के पिता जो हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक ना, उन्होंने ये लिखे बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है 4 काला अधिक थोड़ा। तो 4 संख्यावाचक, संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा तो परिमाणवाचक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन है अगला, नान काना साहब का संबंध है। तो नान काना साहब का जो संबंध है वो गुरु नानक से है। ठीक ना, नान काना साहब में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाखून हमारी डैश के अवशेष है। पशुता के, क्या चीज़ का अवशेष है? पशुता का। ठीक है, पहले जो आदि मानव बड़े बड़े नोह रखते थे, जैसे शिकार उकार चीर फाड़ करने का अपना काम करते थे। ठीक है, लेकिन आज नोह रखने पर, नाखून रखने पे डांट सुनना पड़ता है बच्चे को। ठीक है, अगला है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है 5वीं 6ठी सदी से, 8वीं 6ठी सदी, 9वीं सदी से, 11वीं और 3री। ठीक ना, 8वीं 9वीं सदी से जो है आपका आरंभिक हिंदी का साहित्य आपको मिलने लग जाता है। 8वीं 9वीं सदी से हिंदी साहित्य मिलने लगते हैं। ठीक ना, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरकांत का जन्म हुआ था। अमरकांत जो लिखे हैं बहादुर, ठीक ना, तो वो बहादुर जो लिखे हैं, तो उनका जन्म कब हुआ था? अमरकांत जी जो लिखे हैं, तो उनका जन्म हुआ है आपका 1925 में। कब? 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मोहन तो है नहीं, तो व्यक्तिवाचक है। सेना ये तो समूहवाचक है। बचपन जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक ना, भाव का बोध होता है बचपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर
प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, रोने लगता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, ठीक ना। जब किशोर बहादुर को जो मारता था तो वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। किशोर गाला गलौज भी करता था बहादुर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार है, ठीक ना। लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नबोकन, दस्तोवस्की और उपयुक्त सभी, ठीक ना। तो देखेंगे इसका आंसर, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार है लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय जो है रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं लियो टॉल्स्टॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन। तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक ना। कथक नृत्य के पर्याय ये माने जाने वाले हैं पंडित बिरजू महाराज, ये कथक डांस करते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भलाई, दूध, सुंदरता, अच्छा, ठीक ना। जिसे भाव का बोध होता है तो भलाई, दूध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये हैं आपका बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज हैं, ठीक ना। अगे ने सूत्रपात किया छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का और प्रपद्यवाद का, ठीक ना। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगवाद, ठीक ना। ये जो हो जाएंगे आपका आंसर जो हो जाएगा इसका प्रयोगवाद हो जाएगा, ठीक है। अगे ने सूत्रपात किया था क्या चीज़ का? प्रयोगवाद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक ना। स्वर संधि का उदाहरण है रामावतार, परमानंद, कबींद्र, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक ना। उपयुक्त सभी स्वर संधि का, परम जो आनंद होता है, राम जो अवतार, कवि जो इंद्र, ठीक ना। कबींद्र ये जो दो शब्दों के मेल से जो हो रहा है ये स्वर संधि है, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त आपका सही हो सब हो जाएगा, ठीक है। अगला है मदन है सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। तो मदन जो है ये है आपका, ठीक है। तो सेन साहब के मित्र का, सोफर का नहीं है, किरानी का बेटा था, ठीक ना। किरानी वो जो गिरधर लाल थे, गिरधर लाल किरानी का नाम है, उनका ही बेटा का नाम था मदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है, अन्य पुरुष डैश भेद है, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक है। अन्य पुरुष, तो ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक का, किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। ये क्या है? भेद है, अन्य पुरुष। अगला देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा है, पिता ने, भाई ने, माँ ने, बहन ने, ठीक है। तो पिता ने बांधे और 500 रुपया भी नजराना लिए थे, यानी गांडा बधाई 500 रुपया दिए थे के बिरजू महाराज अपने पिता को, ठीक है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के लेखक हैं। तो ये शुरू में जो क्वेश्चन दिया था जीवनानंद दास का, ठीक ना। तो लौट कर आऊँगा फिर, ये जीवनानंद दास लिखे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान पर परमाणु बम गिराया। तो इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने। अमेरिका ने, कौन? अमेरिका ने जापान पर क्या किया? परमाणु बम गिराया था, ठीक है। जापान पे दो शहर जो था, एक नागासाकी था और एगो हिरोशिमा था। एगो पे 6 अगस्त को गिराया था, एगो पे 9 अगस्त को गिराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोन नदी डैश में है, भारत में, फ्रांस में, रूस में, अमेरिका में। वो फ्रांस में है, कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। अगला है, द्विगु समास नहीं है, द्विगु तो नहीं है कह रहा है, ठीक ना। तो त्रिलोक, भाई बहन, नवरत्न, शताब्दी,
ठीक है। ये भाई बहन जो है आपका, ये द्विगु है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि द्विगु नहीं है, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, यानी भाई बहन। जो भाई बहन जो है ये द्वंद्व समास है, ठीक ना, ये द्वंद्व समास है जो कि भाई बहन से, ठीक ना, जिसमें मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है, योजक का जो चिन्ह लगा हुआ है, तो वो सब द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक। लेकिन ये द्विगु है, ये द्विगु, ठीक है, ये द्वंद्व समास है, ये हमारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए। तो कुआं में पालने के लिए लेखक जो थे वो मछली को अपने पिता से मांगना चाहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27। कविता नहीं है, तो इसमें खोजना है कि कविता कौन नहीं है। तो अक्षर ज्ञान तो आपका कविता ही है जो अनामिका लिखी है, हमारी नींद बीरेन रंग वाले भी कविता है, स्वदेशी है, शिक्षा और संस्कृति नहीं है, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति नहीं है, शिक्षा शास्त्र है, ठीक ना। तो ये आपका नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही, कौन हो, ये हो जाएगा आपका शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है ये आपका कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहारा नदी शहर से दूर थी, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, ठीक ना। तो देखिए 3 मील की दूरी पर थी। कितने मील की दूरी पर थी? 3 मील की जो मोहारा नदी जो थी वो 3 मील की दूरी पे थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजदूत में है, ठीक ना, कौन सा समास? राजा का दूत, तो ये तो आपका हो जाएगा राजा का दूत, पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष समास, अंतिम पद अवयव है। पहला पद जिसमें प्रधान हो, ठीक ना, वो तत्पुरुष, जो अंतिम पद अवयव भाव होता है, ठीक ना। तो इसमें जो होगा आपका तत्पुरुष समास है। राजदूत जो है ये कैसा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अबिन्यो डैश नदी के किनारे बसा था। अबिन्यो जो है आपका रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ठीक है, जहाँ पे गए थे अशोक वाजपेयी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल है सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, सेन साहब की पड़ोसी, मदन का पिता। तो मदन का पिता है, ठीक ना, गिरधर लाल। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि मदन कौन था, तो सेन साहब का जो क्या बोलते हैं कर्मचारी था, यानी मदन जो गिरधर लाल थे, माने नौकर ही समझ लीजिए, तो वो मदन के पिता थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संतु डैश के मारे कांप रहा था। ठंड के मारे, डर के मारे, दर्द के मारे, खुशी के मारे। ठंड के मारे कांप रहा था, बारिश में भीग गया था, ठीक ना। अगला है, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, नहीं, दोनों पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना। इसका अलग अर्थ होता है, जैसे लंबोदर कहें तो लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, ठीक है, तो ये इसमें गणेश जी हो गया, तो कोई पद प्रधान हुआ नहीं ना, हुआ अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्रकृति संदर्भ से परिपूर्ण देश है, तो कौन? तो वो भारत देश था मैक्स मुलर के अनुसार, ठीक ना, कि सर्वविध, सब विद्या से भरा हुआ, संपदा से भरा हुआ, संसाधन से, ठीक ना, प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण कोई देश है तो वो कौन था? भारत, उनके नज़रों में, मैक्स मुलर के नज़रों में, ठीक ना। अगला है, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार, कलकत्ता, महाराष्ट्र, ठीक ना। तो कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। कमरुद्दीन ही आगे चल करके आपका शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां कहलाए, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण है पुनर्जन्म, बागिश, जगन्नाथ, उपयुक्त सब। इसमें हो जाएगा जगन्नाथ, ठीक ना, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। तो ये जो थे उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन खां, इनका जो संबंध था डुमराव से था, या डुमराव के ये निवासी थे। ओके, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक है, तो मछली कहानी के जो लेखक हैं वो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ठीक ना। सावर दैया तो ये तो ढाते विश्वास, श्रीनिवास ये तो दही वाली मंगवा लिखी है, और ये तिंद्रमिश नौबत खाने में आदत, ये विनोद कुमार शुक्ल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद है, धर्मात्मा, धर्म जोड़ आत्मा, ठीक ना, ये डी हो जाएगा।
जन्म से ही पागल थी कौन? पार्वती, लक्ष्मी, सीता, मंगू। मंगू जो थी वो जन्म से ही क्या थी? पागल थी। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निबंध कौन है, ठीक ना। परंपरा का मूल्यांकन, बहादुर कहानी है, ठीक ना। मछली भी कहानी है, भारत माता, तो ये कविता। परंपरा का मूल्यांकन ये आपका क्या है? निबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है संगीत शास्त्रागत सुशीर वाद्यों में है शहनाई, तबला, ढोलक, बांसुरी, तो ये शहनाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध शब्द है रोशन, ये तो होगा नहीं। आकांक्षा भी नहीं है। कर्तव्य, उत्कर्ष, ठीक ना। कर्तव्य और उत्कर्ष, ये जो होगा आपका सही शब्द जो होगा कर्तव्य हो जाएगा, ठीक ना। ये उत्कर्ष नहीं होगा, यहाँ पे पिटकटवा सा होना चाहिए था उत्कर्ष पर, ठीक ना। ये कर्तव्य सही हो जाएगा इसमें शुद्ध। मैक्स मुलर डैश का विद्वान थे? फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो ये जो मैक्स मुलर जो थे ये जर्मनी के विद्वान थे। आगे देखेंगे। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। राजस्थानी भाषा के सफल जो कहानीकार हैं वो आपका राजस्थानी सावरदत्त, ठीक ना। ये तो कन्नड़ है, श्रीनिवास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। बुढ़ापा जो है इसमें करेक्ट कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में होता है पा। बुढ़ापा, पा आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। तो ये पा हो जाएगा इसका आंसर। ओके, लेकिन ठीक है। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के तो 3 बेटा थे। कहोगो 3 गो सन था सीता के। धरती कब तक घूमेगी चैप्टर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य है। यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। यह मेरी पुस्तक है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। ढहते विश्वास का हानि के केंद्र में है सुखाड़ की समस्या, दहेज की समस्या, बाढ़ की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तो ये बाढ़ की समस्या, ढहते विश्वास, ठीक ना। कहानी के केंद्र में है आपका बाढ़ की समस्या है। अगला है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव, तो ये होगा आपका अ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ सॉरी, ये 50 को हो गया ना। 50 क्वेश्चन जो है ये पहले 50 को क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और नेक्स्ट सेट जो हम लेकर के आएंगे अगले क्लास में आएंगे, ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये आपका तो पैसे दिखाई दे रहा होगा। अगले वीडियो में मिल रहे हैं अगले सेट के साथ, ठीक है। अगर ये अच्छे से आप अध्ययन कर ले रहे हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।